कहानी एक बेटे की है जो अपनी मां के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसे मोक्ष दिलाने के लिए 7 समुंदर पार करके भारत की धरती पर आया है। खबर कानपुर से है। कहते हैं सनातन धर्म की परंपरा रही है कि मरने के बाद मोक्ष तभी मिलता है जब अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन किया जाए। सनातन धर्म की यह परंपरा विदेश में रहने वाले देशवासी आज भी नहीं भूले हैं। इंग्लैंड में रहने वाले दीपांकर दीक्षित भारत पहुंचे हैं, कानपुर पहुंचे हैं। भैरव घाट के मोक्ष धाम में अस्थि कलश बैंक से अपनी मां की अस्थियों का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद वो उन्हें संगम में प्रवाहित करने के लिए प्रयागराज रवाना हो गए। कानपुर के आर्यनगर के रहने वाली 65 वर्षीय कल्पना दीक्षित का निधन कोरोना काल में हो गया था। अपनी मां के मौत की जानकारी जब दीपांकर को हुई तो उन्होंने भारत आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से वो भारत नहीं आ सके क्योंकि फ्लाइट भी बंद थी। इस हालात में कल्पना जी का अंतिम संस्कार उनके भतीजे आनंद त्रिपाठी ने किया। मृतक कल्पना के बेटे दीपांकर ने अपने ससुर जगतवीर सिंह द्रोण से आग्रह करके अपनी मां की अस्थियां सुरक्षित रखने की प्रार्थना की थी। इसके बाद अंतिम संस्कार के बाद मृतका कल्पना दीक्षित की अस्थियां भैरव घाट पर बने अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दी गई थी। पूरे विधि विधान से बेटे दीपांकर और बहू जया ने कल्पना की अस्थियों का पूजन करने के बाद उनकी अस्थियां लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुए, जहां पर वो कल्पना की अस्थियों को संगम में विसर्जित करेंगे। मृतक कल्पना की बहू जया ने बताया कि कोरोना के समय लॉकडाउन लगा हुआ था, फ्लाइट बंद थी, इसलिए हम लोग भारत नहीं आ सके और अब जाके 2 साल के बाद कानपुर आ पाए हैं और यहाँ से अपनी माता जी की अस्थियां लेकर और अस्थि कलश ले जाकर उनका विसर्जन संगम में करेंगे ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये अस्थि कलश आर्यनगर निवासी श्रीमती कल्पना दीक्षित जी का अस्थि कलश था, जिनका कि निधन 29 जून 2020 को भीषण कोविड काल में हुआ था और उनके बेटे इंग्लैंड के न्यू कैसल में फंसे हुए थे। वे वहीं पर कार्य करते हैं, वे यहाँ नहीं आ पाए थे, लिहाजा उनके भतीजे आनंद जी ने अपने अन्य परिजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अस्थि कलश को हमारे अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दिया था। अब उनके बेटे दीपांकर जी अपनी पत्नी जया जी के साथ लगभग 2 वर्ष बाद यहाँ भारत की धरती पर कल आ पाए हैं, लिहाजा आज वे अपनी माता जी का अस्थि कलश लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमने उन्हें पूरे पूजन और विधि विधान के साथ उनका अस्थि कलश सौंप दिया उनकी माता जी का, जिसे लेकर अभी प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की गोद में अपनी माता जी के अस्थियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात के लिए तसल्ली है कि हमने उनकी माता जी के अस्थि कलश को लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रखा और उन्हें मोक्ष देने के लिए, गंगा की गोद तक पहुँचाने के लिए वे स्वयं यहाँ पर आए हैं। इसका उनका आभार है। कानपुर से शिवा शर्मा की रिपोर्ट।